नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई साहब के बारे में, सीजेआई बी आर गवई साहब के बारे में जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग अनिरुद्धाचार्य ने किया है, वह शब्द कहीं ना कहीं बहुत कड़वे हैं। इन शब्दों को सुनकर कहीं ना कहीं आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर ये छठवीं फेल बाबा इस देश के सबसे बड़े पद पर बैठे सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी आर गवई साहब के बारे में इस तरीके की घटिया टिप्पणी, ये छठवीं फेल बाबा अनिरुद्धाचार्य जो अपनी खताओं से कम अपने बेतुके बयान से ज़्यादा चर्चा में रहता है, वो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग आखिर क्यों कर रहा है, ये आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। और आखिर इस बाबा को किस व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है जो एक सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई साहब के बारे में इतने ज़्यादा घटिया शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है इसके द्वारा। अभी इस वक्त अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। पूरे देश भर में ये चर्चा और ये मांग तेज हो गई है कि इस बाबा को जल्दी से जल्दी जेल में डाला जाए। फिलहाल मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगा कि अनिरुद्धाचार्य की जो बयानबाजी आप देखते हो, वह बयानबाजी कहाँ तक आपकी नज़र में सही है, और अनिरुद्धाचार्य ने जो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के पद पर बैठे मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई साहब के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया है, उन शब्दों को ध्यान में रखते हुए आप मुझे ये बताएं कि अनिरुद्धाचार्य को आपके हिसाब से क्या सज़ा मिलनी चाहिए। फिलहाल अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी बीच सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने भी एक बड़ी मांग अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कर दी है, जिससे कि और ज़्यादा मुश्किलों में फंसते हुए अनिरुद्धाचार्य दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम आपको पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं। अनिरुद्धाचार्य ने सीजेआई बी आर गवई साहब के बारे में एक बड़ी घटिया टिप्पणी की है। उन्होंने क्या है कि तुम्हें छाती फड़वानी है, और अनिरुद्धाचार्य बदतमीजी पर उतर आए हैं। बेहद ज़्यादा निंदनीय टिप्पणी उन्होंने की है एक सर्वोच्च न्यायालय के पद पर बैठे बी आर गवई साहब के बारे में। उन्होंने कहा है क्या तुम्हें छाती फड़वानी है, और आगे कहा है तो क्या तुम क्यों कुर्सी तोड़ रहे हो। ये मामला है और ये विवाद क्यों शुरू हुआ, ये मैं आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया और एक स्टैचू को लेकर मामला गया, और उनसे कहा गया कि हमारे ये स्टैचू है, इसको लेकर आप कोई फैसला या इसको मंदिर में लगवा दीजिए। तो सीजेआई बी आर गवई या उनकी तरफ से कहा गया कि आप सारे काम मुझसे ही करवाओगे, कुछ काम भगवान से भी करवा लीजिए। इस टिप्पणी को इस तरीके से पेश किया गया, पर उनके कहने का मतलब बहुत अलग था। इस देश में रह रहे कुछ लोग इस देश की माहौल ख़राब करने के लिए सीजेआई बी आर गवई के खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी को गलत तरीके से प्रचार प्रसारित किए, और जिसके बाद सीजेआई बी आर गवई के खिलाफ बड़ी टिप्पणी अनिरुद्धाचार्य ने करी, और उन्होंने कहा कि तुम्हें छाती फड़वानी है, और बदतमीजी पर उतर आए, और आगे कहा कि कुर्सी क्यों तोड़ रहे हो, आखिर तुम्हें जज की कुर्सी पर क्यों बैठाया है। इस तरीके की टिप्पणी अनिरुद्धाचार्य ने सीजेआई बी आर गवई साहब के ऊपर की। इसके बाद बड़ा माहौल गर्मा गया। सीजेआई पर अनिरुद्धाचार्य ने अपने जो बोल हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिगाड़े हैं, और कहा है तुम जैसे अधर्मियों को मानने के लिए भगवान आते हैं, अगर तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ। इस तरीके की बात अनिरुद्धाचार्य ने की है, जिसके बाद मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखते हुए साफ कहा है कि देश का सर्वोच्च न्यायिक पद, जिसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई कहा जाता है, ऐसे सम्मानित पद पर आसीन सीजेआई न्यायमूर्ति बी आर गवई साहब के खिलाफ अनिरुद्धा राम तिवारी उर्फ अनिरुद्धाचार्य का बयान तुम्हें अगर अपनी छाती फड़वानी है, उसकी जातिवादी और घटिया सोच का परिचायक है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश को खुलेआम इस तरीके की धमकी संविधान और न्यायपालिका पर हमला है। यह बयान बताता है कि अधर्म के ठेकेदार अब धर्म की आड़ में नफरत और हिंसा का कारोबार कर रहे हैं। ये सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा है। साथ ही आगे लिखा है, परम पूज्य बाबा साहब ने चेताया था कि अगर अंधविश्वास को बढ़ावा दिया गया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। आज वही सत्य साबित होता दिख रहा है। जहां तथागतित बाबा खुद को संविधान से ऊपर साबित करना चाहते हैं, आज़ाद समाज पार्टी प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट से मांग करती है कि इस तरह की जहर फैलाने वाली जातिवादी मानसिकता से ग्रसित घृणित बयानबाजी पर तुरंत कार्रवाई हो और संविधान विरोधी भाषा बोलने वाले को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने की मांग अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ अब तेज हो गई है। अब ये देखने को होगा कि आखिर इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। पहले सीजीआई बीआर गवई की टिप्पणी आई थी, उसके बाद अनिरुद्धाचार्य की टिप्पणी आई और अनिरुद्धाचार्य की टिप्पणी इतनी ज़्यादा घटिया आई कि उसका विरोध पूरे देश दुनिया में देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप मुझे अपनी राय कमेंट में दीजिए। तमाम लोगों का कहना है कि सीजीआई बीआर गवई के ऊपर जो टिप्पणी अनिरुद्धाचार्य ने की है उसको लेकर अनिरुद्धाचार्य को माफ़ी मांगनी चाहिए। अनिरुद्धाचार्य वही अनिरुद्धाचार्य है जो लगातार कभी महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करता है, कभी कहता है कि जो लड़कियां लिव इन में रहती हैं उनके चाल चरित्र ठीक नहीं है, जो लड़की लेट शादी करती हैं वो चाल चरित्र की ठीक नहीं है, जो लड़की 24-25 साल शादी नहीं की है वो लड़की सही नहीं होती। इस तरीके के बयान अनिरुद्धाचार्य के आपको हमेशा देखने को मिलते हुए दिखाई दिए होंगे, पर इस बार अनिरुद्धाचार्य ने गलत पंगा ले लिया, जिसका खामियाजा अनिरुद्धाचार्य को कहीं ना कहीं जेल जाकर चुकाना पड़ेगा। आप मुझे बताएं कि अनिरुद्धाचार्य क्या इतनी बड़ी जो घटिया टिप्पणी किए हैं उसको लेकर उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। फिलहाल तमाम लोग ये मांग कर रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेज दिया जाए, जो कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र के लिए बेहतर रहेगा। अगर अंधविश्वास और इन बाबाओं को कब्जा होने लगा तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। इस तरीके की बातें भी तमाम SC/ST वर्ग के नेताओं द्वारा की जा रही है। फिलहाल अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ तमाम पॉलिटिकल लोग मैदान में हैं और अनिरुद्धाचार्य इस समय काफ़ी ज़्यादा फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए, ये मांग बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। फिलहाल आपका इस वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें।